श्री राम ने अयोध्या से निकलकर अपने सखा निषाद राज के साथ पहले गंगा नदी को पार किया। तत्पश्चात यमुना नदी को पार करते समय उन्होंने अपने सखा निषाद राज को भी छोड़ दिया और स्वयं चित्रकूट की ओर चले गए। श्री राम के जाने के बाद उनके पिता महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। यही विधि का विधान है। कर्म सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही श्राप दिया था। तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया। हे भगवान, मेरी पत्नी मर गई। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। तो दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प। वो मुनि मुझे शाप दे रहा है। मुझे शाप दे रहा है। मुझे शाप दे रहा है। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प कर मरेगा। इस धरती पर भगवान श्री राम ने जो अवतार धारण किया उसके 2 मुख्य प्रयोजन। पहला ये कि वे मानव मर्यादा के ऐसे उच्चतम आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेम, बलिदान और सभ्यता के पथ पर चलना सिखाए। तो ये सिखाए कि किसी भी अवस्था में अपने धर्म को न छोड़ना और दुखों से बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यहाँ तक की कथा में उनका यही प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसके कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब मैं रामावतार के दूसरे मुख्य प्रयोजन अर्थात रावण के विनाश की कथा संक्षेप में सुनाता हूं। जब श्री राम वनवास में थे तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखा और देखते ही उनके रूप पर
पर मोहित हो गई। राक्षसी माया से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। फिर श्री राम के सामने आकर उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने जब ये कहकर स्वीकार कर दिया कि उनका विवाह सीता से हो चुका है, तो वो राक्षसी क्रोध में आ गई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। नाम सूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरा भाई नहीं। तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा है? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। रामदेव मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है, हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है।